केतु की महादशा एक ऐसी महादशा होती है जो कि 7 साल तक चलती है और लोग कहते हैं कि इस महादशा के समय आपके लाइफ में नए नए लोग आते हैं और पुराने लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। या फिर आपने ऐसा भी सुना होगा कि परिवार में किसी का डेथ हो जाता है इस महादशा में, या फिर आपका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली होता भी है या नहीं, आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। केतु की महादशा और इसके अंडर आने वाली बाकी अंतर्दशाओं को डिस्कस करने से पहले हम इसके थोड़े जनरल प्रेमिसेस और फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पौराणिक कहानी से हम जानते हैं कि राहु और केतु एक ही दानव के दो हिस्से हैं। राहु सर है और केतु धड़ है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम इसे एक पेड़ के एग्जाम्पल से देखें तो राहु पेड़ का बाहरी हिस्सा होगा और केतु जड़ होगा। राहु जैसे एक्सपेंशंस को रिप्रेजेंट करता है, केतु जड़ की तरह जुड़ा रहता है आपका। ठीक, राहु एक्सपांड करके आपको आपके कल्चर, आपके फैमिली से डिटैच करवाता है। केतु ठीक इसका उल्टा करवाता है, आपको आपके कल्चर और फैमिली से जुड़ा रखता है। हालांकि राहु और केतु दोनों ही मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, लेकिन दोनों के महादशा खत्म होने के बाद आपको डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। राहु के महादशा खत्म होने के बाद पर्सन एक लालची, मेटेरियलिस्टिक और भ्रमित पर्सन बन जाता है, लेकिन केतु के महादशा खत्म होने के बाद पर्सन एक ग्राउंडेड, हम्बल और रियलिस्टिक पर्सन बन जाता है। राहु के महादशा में आपको कोई भी सीख नहीं मिलता है और वो सब आपको भ्रमित करता है, लेकिन केतु के महादशा में आपको जो सीख मिलता है वो आप एंड तक याद रखते हैं आपके लाइफ में। केतु दानव ग्रह होने के बावजूद भी जब ये वीनस के साथ बैठता है या वीनस का अंतर्दशा चलता है तो ये अच्छा नहीं जाता है, बल्कि जुपिटर के साथ जब ये बैठता है या फिर जुपिटर की अंतर्दशा चलती है केतु के महादशा में, तो फिर ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुनेंगे भी, वो लोग कहेंगे कि आपका जुपिटर आपको स्ट्रॉन्ग करना है आपके केतु के महादशा में। अगर केतु आपके करियर, पैसे या भाग्य के साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है तो आपको रिजल्ट 48 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है। अगर आप किसी नोबल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, रिसर्चर हो गया, धार्मिक गुरु हो गया, या फिर एस्ट्रोलॉजर, या फिर आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मों से जुड़े हुए हैं, तो फिर केतु आपको दिक्कतें नहीं देगा अपने महादशा में इन टर्म्स ऑफ वर्क। लेकिन अगर आप ओवर एम्बिशियस रहेंगे और किसी दूसरे प्रोफेशन से जुड़े हुए रहेंगे तो केतु अपने महादशा में दिक्कतें लाएगा। केतु के करियर में दिक्कतें लाने का और भी कुछ स्पेसिफिक फैक्टर हैं जिनको हम बोल लेते हैं। जैसे केतु जब 10th हाउस में बैठता है तो ये करियर में दिक्कतें लाता है, या फिर केतु जब 2nd हाउस और 6th हाउस में बैठ के 10th हाउस को एस्पेक्ट कर देता है तो ये करियर में दिक्कतें लाता है, या फिर केतु का डिस्पोजिटर अगर 10th लॉर्ड हो या फिर 10th हाउस में बैठा हुआ हो तो भी ये करियर में दिक्कतें लाएगा। और अंत में अगर 10th लॉर्ड या फिर सैटर्न केतु के नक्षत्र में बैठा रहे तो भी ये करियर में दिक्कतें लाएगा। सिमिलरली केतु मैरिज में भी दिक्कतें लाता है। जब केतु के महादशा के स्टार्टिंग या फिर एंडिंग में मैरिज होता है, या फिर जब केतु और वीनस एक ही हाउस में बैठते हैं, या फिर वीनस जब केतु के नक्षत्र में बैठता है, या वाइस वर्सा, या फिर केतु जब 7th हाउस में बैठता है या फिर 7th हाउस को एस्पेक्ट कर देता है, और 7th लॉर्ड जब केतु के नक्षत्र में बैठता है, तब मैरिज में दिक्कतें आती ही हैं। सिमिलरली केतु फैमिली में भी दिक्कतें लाता है। जब केतु कैंसर साइन में बैठता है और आपका अगर मून पीड़ित होता है तो आपके मदर से आपको दिक्कतें आती हैं, या फिर केतु जब 9th हाउस में बैठता है और आपका जुपिटर और 9th लॉर्ड जब खराब होता है तो आपको फादर से दिक्कतें आती हैं। बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया है कि उनका फादर होते ही नहीं है या फिर उनको छोड़ के चले जाते हैं। या फिर जब केतु टॉरस या 2nd हाउस में बैठता है तो फिर आपको आपके रिलेटिव से प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन केतु के इस महादशा में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही नहीं होती हैं, बल्कि कुछ पॉजिटिव भी होता है। मान के चलिए अगर आपका केतु एग्जॉल्टेड हो या फिर नवांशा में अच्छा हो तो फिर आपको आपके पास्ट लाइफ के स्किल्स के थ्रू इस लाइफ में बहुत सारे पैसे इनकम करने का मौका मिलता है और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आता है। हम अगले अध्याय में बोलने वाले हैं कि केतु की इस महादशा में बाकी ग्रहों की अंतर्दशा कैसी जाती है। तो पहले हम आएंगे केतु की महादशा में। जब केतु की अंतर्दशा चलती है, जब यह दशा शुरू होती है तो केतु की एंट्री आपके लाइफ में हो जाती है और आपको मालूम ही नहीं चलता। साथ ही इस टाइम में आपका जॉब, शहर
और आपका घर अपने आप ही चेंज हो जाता है। और केतु के अंतर्दशा में आपकी सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्पाउस ने आपको कहा कि जॉब चेंज करने के लिए, तो आप जॉब चेंज कर लेते हैं बिना उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को सोचे। बल्कि जब राहु की महादशा चलती है और उसकी अंतर्दशा चलती है, तो आप बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, आप बहुत ही ज्यादा लालची हो जाते हैं और राहु आपको भ्रम में डाल देता है कोई भी स्टेप लेने से पहले। अब हम आते हैं केतु की महादशा में जब वेनस की अंतर्दशा चलती है। इस अंतर्दशा में केतु आपसे एनालाइज करवाएगा कि आपने पिछले जो काम किए थे वो सही थे या नहीं। नोट कीजिए कि केतु सैटर्न की तरह मोरालिटी वाला ग्रह नहीं है। यह आपसे ये देखेगा कि आपका नियत उन काम में सही था या नहीं, और उस काम से सोसाइटी का अच्छा हुआ था या नहीं। अगर अच्छा हुआ था तो फिर केतु दिक्कतें नहीं लाएगा, एल्स केतु प्रॉब्लम लाएगा आपके लाइफ में। आपने इस अंतर्दशा के पहले बहुत सारे पैसे भी कमाए होंगे, लेकिन वो पैसे कैसे कमाए थे आपने, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका नियत सही था या नहीं। अगर आपने गरीबों के ऊपर शोषण किया था इस पैसे कमाने के टाइम, तो फिर आपको केतु बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा और आपको वीनस के कारक तत्वों से दूर ले जाएगा, जैसे लग्जरी, गाड़ी, घर एटसेट्रा। और साथ ही हम जानते हैं कि केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो इस अंतर्दशा के समय केतु आपका ब्रेकअप करवा सकता है और आपसे आपके प्रॉपर्टी छिनवा सकता है। वो आप वॉलेंटरीली सेल कर सकते हैं या फिर आपके प्रॉपर्टी सीज भी हो सकते हैं। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि केतु से जब वीनस 6th, 8th या 12th हाउस में बैठता है, तो फिर ये हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स डालता है। अब हम आते हैं केतु की महादशा में जब सन की अंतर्दशा चलती है। ये दोनों ग्रह पौराणिक कहानी से ही हम जानते हैं कि एनिमी ग्रह है, और ये दोनों कुंडली में डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे केतु स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सन ईगो और फेम को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों ग्रहों में बिल्कुल भी नहीं बनता और ये ऑलमोस्ट हर एक पर्सन का खराब ही जाता है। सन की इस अंतर्दशा में आपका इमेज भी डाउन हो जाता है, क्योंकि वीनस की अंतर्दशा में आपसे आपके जो पैसे छिन गए थे उसके कारण सोसाइटी में आपका इज्जत डाउन हो जाता है, और साथ ही रिलेटिव से भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि वो लोग आपका साथ नहीं देंगे। और अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा इस अंतर्दशा में, और आपको गवर्नमेंट से भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन आपका इस टाइम पे सोल का डिजायर भी फुलफिल हो सकता है, क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है सोल को और केतु डिजायर को फुलफिल भी करवा सकता है। ये कैसा होता है और कैसे होगा वो हमने अपने इस आत्मकारक वीडियो में बोला है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर सन केतु के ट्राइन में बैठा हुआ हो तो फिर आपके फादर को दिक्कतें हो सकती है, और साथ ही इस टाइम पे अगर आपका कोई चाइल्ड हो तो फिर वो आपके खानदान का नाम रोशन करेगा। अब हम आते हैं केतु की महादशा में जब मून की अंतर्दशा चलती है। यह अंतर्दशा सन की अंतर्दशा से अच्छी जाती है, लेकिन इस अंतर्दशा में आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे आगे बढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका करियर से कनेक्शन बनता है केतु का, तो फिर ये करियर में चेंजेस लाता है। अगर ये आपका कनेक्शन बनाता है एडुकेशन से, तो फिर ये एडुकेशन में चेंजेस लाता है। और इस टाइम पे आपका मदर का हेल्थ भी खराब जा सकता है अगर मून आपके D1 कुंडली में खराब हो तो। और साथ ही ये अच्छे रिजल्ट तब देता है अगर आप एक इंट्रोवर्टेड पर्सन हैं या फिर आप एक आइसोलेटेड लाइफस्टाइल जीते हैं। अब हम आते हैं केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा कैसी जाएगी। आपका ये अंतर्दशा कैसा जाएगा आपके मार्स के प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका मार्स का प्लेसमेंट कुंडली में खराब है तो फिर इस टाइम पे आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या फिर ब्लड रिलेटेड इश्यूज आएंगे। साथ ही आपके भाई या फिर आपके मेल फ्रेंड्स के साथ भी आपका मतभेद होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो फिर जो लोग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सर्जन्स या फिर माइनर्स या फिर सिक्योरिटी गार्ड, इन लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगर आपका लगन का लॉर्ड मार्स है तो फिर इस टाइम पे आपके बॉडी में मेजर चेंजेस आएंगे। और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है हर एक पर्सन के लिए। आप इस टाइम में बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। साथ ही आपका झुकाव उग्र देवी और देवताओं के प्रति हो जाएगा। आपका ये टाइम अच्छा जाएगा अगर आप ब्लड डोनेशंस करेंगे इस टाइम पे। अब हम आते हैं केतु की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा आती है। हमने वीडियो में पहले ही एस्टेब्लिश किया है कि राहु और केतु दोनों ही पोलर ऑपोजिट ग्रह हैं और दोनों का रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो इस टाइम में आपके रिजल्ट्स नलीफाई हो जाएंगे। मान के चलिए अगर आप एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस और मटेरियलिस्टिक पर्सन है तो फिर केतु इस टाइम पे आपका मटेरियलिज्म और आपका एम्बिशन को तबाह कर देगा।
अगर आप एक बहुत ही ज्यादा सात्विक और स्पिरिचुअल पर्सन है तो फिर राहु आके आपको बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस और बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक बनाने की कोशिश करेगा। अब अगर आप इन दोनों को बैलेंस करके चलते हैं तो समवॉट आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर एवरेज आएगा रिजल्ट। और हम ये भी जानते हैं कि राहु और केतु पास्ट लाइफ से जुड़े हुए ग्रह हैं, तो फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है जो कि आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो। जैसे आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो कि आपके पास्ट लाइफ से हो, या फिर आप कोई एक ऐसा प्लेस विजिट करेंगे जो कि आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो और आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि ऐसे प्लेस में मैं पहले भी आ चुका हूँ। ओवरऑल ये रिजल्ट कैसा होगा वो एस्ट्रोलॉजर आपके कुंडली देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि ये कुंडली स्पेसिफिक होता है। अब हम आते हैं केतु की इस महादशा में जब जुपिटर की अंतर्दशा आती है। यह अंतर्दशा पॉजिटिव ही जाती है, नो मैटर आपके कुंडली में जुपिटर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर आप अपने लाइफ में किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे, तो फिर जुपिटर वो स्ट्रगल दूर करवा देगा। आपके इस टाइम में नए अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे और आपको लाइफ में शांति भी आ जाएगी। अगर आपका चाइल्ड नहीं हो रहा है इस टाइम पे तो फिर वो भी हो जाएगा आपका। और साथ ही आपके लाइफ में कोई नया मेंटर आएगा जो कि आपके लाइफ को बदल देगा। आपको इस टाइम पे आपके मनी, भगवान और आपके फैमिली को लेकर नए थॉट्स भी आएंगे। अब हम आते हैं केतु की इस महादशा में जब सैटर्न की अंतर्दशा चलती है। इस अंतर्दशा में आपको काम करना पड़ता है, नो मैटर आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा भी हो। आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, सैटर्न काम को ही देखता है। और अगर सैटर्न का कनेक्शन केतु के साथ बने तो फिर आपके करियर में चेंजेस आते हैं। इस दशा के पहले जुपिटर के अंतर्दशा में आपने जो भी सीखा था, अगर वो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर आपका टाइम पॉजिटिव ही जाएगा। अगर आपने कुछ सीख नहीं लिया है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो फिर आपका टाइम अच्छा नहीं जाएगा। अगर केतु या सैटर्न आपके 6th हाउस से कनेक्शन बनाता है तो फिर आपके जो भी ऑनगोइंग लिटिगेशन चल रहे हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट देंगे आपको। और साथ ही अगर हम हेल्थ के मामले में देखें तो फिर आपका घुटने या फिर पैरों में दिक्कत आ सकता है, या फिर आपके वर्क प्लेस में कोई हादसा हो सकता है। क्योंकि सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है, इस टाइम में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और आप उसको ले भी पाते हैं। अब हम आते हैं केतु के महादशा के आखिरी अंतर्दशा पे, जो कि है मरकरी का अंतर्दशा। इस अंतर्दशा में केतु का इफेक्ट सबसे कम होता है, क्योंकि मरकरी रिप्रेजेंट करता है बुद्धि और प्लानिंग को। आपने केतु के महादशा के स्टार्टिंग में जो भी अपना प्लानिंग का क्षमता खो दिया था, आप रीगेन कर पाते हैं और फिर से आप प्लानिंग कर पाते हैं। लेकिन आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट आप वेनस की महादशा में कीजिए, तो फिर आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो ओवरऑल हमने हर एक अंतर्दशा के बारे में डिस्कस किया है और आपने नोट किया होगा कि केतु के पहले 6 अंतर्दशा बहुत ही ज्यादा खराब जाते हैं, यानी केतु, वेनस, सन, मून, मार्स और राहु ये अच्छे नहीं जाते हैं। लेकिन एंड के 3 अंतर्दशा यानी जुपिटर, सैटर्न और मरकरी अच्छा जाता है। लेकिन इन दो महादशाओं के बीच का टाइम जो एक होता है, यानी केतु और वेनस के महादशा के बीच के टाइम, इसको हम दशा संधि मानेंगे। हर एक महादशा के बीच का टाइम को ही हम दशा संधि मानते हैं। और केतु या राहु इन दोनों के दशा संधि का टाइम अच्छा नहीं होता है, तो फिर आपको इस टाइम पे कुछ प्लान नहीं करना है, चाहे वो चाइल्ड प्लानिंग हो, मैरिज का प्लानिंग हो या फिर आपके करियर का प्लानिंग हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इस वीडियो का सजेशन आपके कमेंट से आया था, तो फिर आप कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा महादशा का वीडियो चाहिए। हम उत्सुक है जानने के लिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये 2 वीडियो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज से भरे हैं, आप उन्हें चेकआउट जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।